सूरत के न्यायालय का जब निर्णय आया उसके 26 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने रद्द कर दी। पर जब सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ी अदालत, ने जब राहुल गांधी जी के निर्णय, सूरत के निर्णय के, अदालत के निर्णय पर रोक लगाई, उसके 26 घंटे क्या 40 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को बहाल क्यों नहीं किया गया? मोदी जी, क्या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी जी के सवालों से इतना भयभीत हो चुके हैं कि आप उनकी लोकसभा की सदस्यता को बहाल करने में रुकावटें डाल रहे हैं? इतना डर क्यों है? हाँ, ये जरूर है कि जब भी राहुल गांधी जी लोकसभा में वापस जाएंगे, वो मोदी जी आपसे आंखों में आंखें डाल के एक ही सवाल पूछेंगे कि जब मणिपुर जल रहा था तो आप कर्नाटक के अंदर चुनाव प्रचार कैसे कर रहे थे? जब मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री का घर जल रहा था तो आप अमेरिका के दौरे पर कैसे घूम रहे थे? इजिप्ट के दौरे पे, यूएई के दौरे पर, फ्रांस के दौरे पर आप टोस्ट कैसे कर रहे थे? जो ग्लासेस ले लेके फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ टोस्ट कैसे कर रहे थे? जब मणिपुर की महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे थे जिससे पूरा देश शर्मिंदा हुआ, भारत की छवि पूरे दुनिया में मटियामेल हुई, मणिपुर के लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, उस समय आप मौन क्यों धारण किए हुए थे? इन सवालों का जवाब तो मोदी जी आपको देना पड़ेगा। आप राहुल गांधी जी के इन्हीं सवालों से परेशान हो रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बावजूद आपने राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता अभी तक बहाल नहीं की। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के सामाजिक ताने बाने को सहेज के रखा। इसलिए कोई भी व्यक्ति, और ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी व्यक्ति आज भी, इतनी डेंट लगने के बाद भी, भारत का संविधान अभी भी चल रहा है। मोदी सरकार ने खूब उस पे हथौड़े मारे, लोकतंत्र पे खूब हथौड़े मारे, पर देश के लोगों के दिलों में आज भी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा, संविधान के प्रति अटूट विश्वास आज भी है। इसलिए जो भी व्यक्ति एक फेल्ड स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, उस फेल्ड स्टेट से मेरे देश इंडिया की तुलना करना मैं स्वीकार नहीं करता। मेरी तुलना पाकिस्तान से, ना वो मेरे सामने बौद्धिक स्तर पर खड़ा भी हो सकता है, विचार का तो बहुत बड़ी बात है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो मेरे सामने बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, लोकतांत्रिक स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर, लोगों के अंदर सामाजिक ताने बाने के स्तर पर, लोगों के अंदर मोहब्बत के स्तर पर मेरे देश के लोगों के सामने, इंडिया के लोगों के सामने, भारत के लोगों के सामने खड़ा होने की भी हैसियत रखे। इसलिए मैं पाकिस्तान की और भारत की किसी भी रूप में तुलना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो एक फेल्ड स्टेट है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में लोकतंत्र और संविधान को सहज के बटोर के रखा। हालांकि पिछले 9 साल पे उस पर खूब हथौड़ा चलाया गया मोदी सरकार द्वारा, पर फिर भी देश के लोगों के अंदर संविधान और लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान